पार्लियामेंट में जितना लोग अमिताभ बच्चन, बैजयंती माला को देखने के लिए नहीं आते थे, उससे अधिक लोग मुझे देखने के लिए आते हैं। नगीना बाबू बड़ा कंफ्यूजन में थे। हमें कार्यक्रम चलाया कि जितने उनके मेन आदमी हैं उनके दरवाजे पर हम लोग 4 बजे पहुंच जाते थे। आयोगा कि यहाँ खाए के बाद रहा तो तो हाँ ठीक बा। नगीना बाबू सवेरे उठे तार वहीं से तू काली पड़े के बोलोला रहा हुआ। हम लोग सेट किए क्योंकि जितने आदमी थे 2 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए। रंगदारी की मतलब रंगदारी नहीं थी जी। तुम लूटे हो नगीना राय के नेतृत्व में, उस लूट के माल में हम लोगों को हिस्सा दो। हिस्सा तो वहाँ बोला था, आज भी बोलता हूँ जी। उस समय भी काली खाली था, आज भी काली खाली है। मुकेश पांडे और सतीश पांडे बिल्कुल निर्दोष है जी। और मैंने पूछा था पप्पू पांडे से कि आप उसी केस में बरी हो गए, सरकार आपकी है, अगर 90 दिनों तक आप चार्जशीट रुकवा दिए रहते कि वो अपने आप जेल से छूट गए रहते। फिल्म बनी थी बॉलीवुड की फिल्म प्रतिघात, वो फिल्म बताया जा रहा था, हम लोग सुने हैं और देखे भी हैं कि वो काली प्रसाद पांडे जी के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म थी। क्या किस्सा था उसका? तो अलग होकर अपना पार्टी बना दिए काली कांग्रेस, और आज के डेट में कई नामचीन लोग हैं जिनका पहला चुनाव और राजनीति में एंट्री काली कांग्रेस से हुआ था। 8 सीटें भी आप जीते थे। क्या किस्सा था वो? कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और संघर्ष की अधूरी दास्तां में नए मेहमान के रूप में आप जिन्हें कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिचय के लिए काली प्रसाद पांडे नाम हुआ। निर्दलीय सांसद, निर्दलीय विधायक, राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल के नेता रहे और काली कांग्रेस अपनी खुद की पार्टी बनाए, जिस पार्टी से 8 विधायक निर्वाचित हुए थे। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इनसे जुड़ी राजनीतिक यात्रा और सामाजिक जीवन का जो एक लंबा समय रहा है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है आपका। इस चैनल का भी स्वागत है और आप सभी का भी स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग जो संघर्ष की अधूरी दास्तां कार्यक्रम करते हैं तो इसमें हम लोग का मुख्य मकसद यही रहता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो लोग ये जान सकें कि हमारे पहले जो लोग यहाँ राजनेता रहे हैं उनका क्या जीवन शैली रहा है, क्या अनुभव रहा है, और आज के राजनीति बदलते मौसम में राजनीति को कैसे करना चाहिए। तमाम मुद्दों पर हम लोग आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी रही? हम इंटर पास किए थाने टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग प्राप्त किए जी। होना चाहिए था मुझे मास्टर जी, लेकिन जिले की अजीब कहानी थी जी। जहाँ राजमंगल मिश्र, अब्दुल गफूर साहब, शिवकुमार पाठक, ये कमला बाबू, एक व्यक्ति के डर से कहिए या आतंक से कहिए जी, पूरे ब्यूरोक्रेट डरा रहता था। हमारी उस समय एक सोच बनी कि जो अफसर कोसों मील दूर जी से गोपालगंज में पदस्थापित होता है उसकी मान सम्मान की रक्षा मैं करूं। उस संघर्ष में मैंने जुट गया। क्या उम्र क्या रहा आपका? जैसे राजनीति में या सामाजिक जीवन में जब आप प्रवेश किए वो उम्र क्या था और कब प्रवेश किए? हम 77 में प्रवेश किए। जी। राजनीति में आने का अजीब कहानी है जी। कि मैं भी टिकटार्थी था। सुरबा रेलवे लाइन पर आदमी शौच करके जी। कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, जी। लालू जी के दरबार में हम लोग हाजिर होते थे बायोडाटा लेकर। ये क्रम चला 1 महीना। जब टिकट नहीं मिला कि मैं स्वयं क्यों न चुनाव लड़ूं, निर्दलीय मैं लड़ा 77 में। मात्र 1200 वोटों से जी। मैं चुनाव हार गया। पहला चुनाव जी। लोगों ने समझा कि उत्तरी क्षेत्र से
अगर हम लोग भी मदद कर दिए रहते तो चुनाव जीत गए रहते। ये हर दिमाग में लोगों की सोच बनी। फिर मैंने 80 का चुनाव लड़ा और सबकी जमानत जब्त कराकर इंडिपेंडेंट मैं 32,000 वोटों से जीता। 32,000 वोट का अंतर था क्या? 32,000 वोट से मैं चुनाव जीता जी। अंतर था जी। और आपको ताज्जुब होगा कि उस समय गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या मात्र 3,500 थी। जी। सभी जात के लोगों ने मुझे मदद किया। जी। अच्छा, आप कुचायकोट के रहने वाले हैं, पैतृक गांव का कुचायकोट है। तो कुचायकोट पैतृक गांव होते हुए भी गोपालगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ना, ये क्या था? मतलब मुख्य बात थी कि हमारे गांव उस समय कुचायकोट विधानसभा नहीं था जी। और हमारे गांव और इलाका भी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में था। अच्छा। तो मेरा कंस्टिट्यूएंसी गोपालगंज हुआ। अच्छा। इसलिए मैं चुनाव लड़ा। जीतने के बाद माननीय जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे और मैं अपना जीवन जनता को समर्पित कर दिया। पिपरासी पिपरा बांध का निर्माण हो रहा था। प्रति वर्ष करोड़ रुपया खर्च होता था बोल्डर के नाम पर। अब प्रति वर्ष बांध टूट जाता था। चंद्रशेखर बाबू मुख्यमंत्री थे। मैंने उस समय जाकर इंदिरा गांधी से मिला और सबसे बड़ी गड़बड़ी पाया कि 9 बरस का जो बोल्डर सप्लाई का बिल था जी। प्रति वर्ष उसी बिल पर पेमेंट किया गया, जिसमें 60 लोग सस्पेंड हुए। बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई जी। और मुझे जेल भी जाना पड़ा। जेल क्या आरोप लगा आप पर? वही पिपरासी पिपराबाद घटना के बाद विधानसभा में एक अच्छे वक्ता के रूप में मैं था। जी। आरोप मुझ पर कुछ नहीं लगा। मैं पटना में था और प्रमुख थे, उनकी हत्या हो गई मनन राय जी की। सिफत था कुछ दिन मनन राय जी की समधी हमारे डेरा पर पटना में जी। हमारे ही साथ खाए और जगन्नाथ मिश्रा उसमें नाम डलवाया। मैं जेल गया। जी। जेल से भी जो लोग पटना जाते थे जी। जेल से भी मैं काम लोगों का करता था। जी। एक झलक लोगों में दिखाई दिया। यही व्यक्ति है जो गुंडागर्दी आतंकवाद को इस जिले से मिटा सकता है। जी। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और मैं जेल में पड़ा था। फिर मैं पैरोल पर निकला जी। 1 हफ्ता के लिए। जब मैं गोपालगंज में इन किया नॉमिनेशन के लिए लोकसभा का, आप हाथों में हथकड़ी लिए चुनाव लड़े थे वो? निकला तो जिस तरह का सैलाब मुझे सिवान से देखने को मिला, जी। न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न कोई बैकवर्ड था और न कोई फॉरवर्ड था। जी। उस तरह का स्नेह आज हर नौजवान कोशिश करे तो पैदा कर सकता है। जी। पहले का चुनाव, पहले के नेता अंग्रेजों के कोड़ों को सहे थे। जेल के सलाखों में अपना जीवन बिताया था। जेल से निकलने के बाद, आजादी मिलने के बाद उनके अंदर देश प्रेम की भावना जेल से ही पैदा हुई। और आज मैं 77 का चुनाव लड़ा। लोगों ने मदद करके जिताया। 80 का चुनाव लड़ा, अपने घर लोगों ने कार्यकर्ता को खिलाया। कोई हमसे 1 रुपया मांगने नहीं आया। 84 में लोग रोड पर नोट फेंक देते थे,
कोई लेने वाला नहीं था। चाहे हिंदू के घर जाइए, मुसलमान के घर जाइए, औरत सोना चांदी जो भी गहना होता था उतार कर दे देती। उस समय सांसद कौन थे जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे? उस सांसद थे नगीना राय जी। और कांग्रेस के उम्मीदवार थे शशिकांत मिश्रा जी। इंदिरा जी के शहादत पर जहां सब लोग कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, वहीं गोपालगंज में जितने प्रत्याशी मेरे विरुद्ध खड़ा थे, सिर्फ उनकी हार नहीं हुई, कोई अपना जमानत तक नहीं बचा पाया। असंभवतः 2,87,000 वोट से अब जीते। और पार्लियामेंट के इतिहास में आज तक कोई इंडिपेंडेंट विपक्ष के रूप में हमसे अधिक वोट से कोई नहीं जीता था। गोपालगंज के आप इकलौते निर्दलीय सांसद हैं अभी तक? हाँ जी। दूसरा कोई नहीं जीता है जी। और युवा पीढ़ी का जहां तक आज का सवाल है, चरित्र निर्माण भूल गए हैं जी। जब तक अपने चरित्र का निर्माण नहीं करोगे और सिर्फ गणेश परिक्रमा से चाहोगे कि मैं एमएलए एमपी बन जाऊं, तो नहीं बन सकते हो। आज 90% युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं जी। उनका आधार कुछ नहीं है। वो सिर्फ गणेश परिक्रमा करते हैं कि हमको फलना दल का टिकट मिल जाए। बिल्कुल। और आज नौजवान जो राजनीति करना चाहता है, गणेश परिक्रमा छोड़कर सिर्फ 5 वर्ष तक अपने विधानसभा क्षेत्र को चुने और रात दिन गांव में खाएं, सोएं, पैदल चलें, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो पहुंचे, किसी का मरण जीवन हो तो पहुंचे। जब वो शक्ति पैदा करेगा तो हर पार्टी उसके पास दौड़कर टिकट देने के लिए जाएगी। लेकिन आज कोई युवा मेहनत करना नहीं चाहते हैं। भोजपुरी में कहा जाला कि पौवा मजबूत रही तो पार्टी कोनो जोड़ा जाएगी। ये आपका बिल्कुल बात सही है जी। आज चुनाव की ये हालत हुई है जी। कि आप 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, लेकिन एक विश्वास पात्र आदमी को कमाना मुश्किल है। आज वो व्यक्ति आपके साथ है, इतना पैसा दीजिए, कल दूसरा पार्टी उससे अधिक दे दिया, चला गया। नारा लगाते लगाते मर जाओगे। जिस तरह आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट ले रहे हैं, जब तक ग्राउंड जीरो पर तुम नहीं पहुंचोगे तो कभी नेता नहीं बन सकते हो। हकीकत को जानना पड़ेगा, हकीकत से जुड़ना पड़ेगा। हम तो ताजुब में पड़ गए हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो टिकट का भी प्रयास करते हैं, दिन भर उनको देखिएगा कि ब्लॉक में या कलेक्ट्रेट में लगे रहते हैं। ये कुछ तो वो मिल जाए, कुछ तो काम हो। लेकिन आज तक मैं अपने 72 साल की राजनीति में मैं आज तक किसी थाने में नहीं गया जी। और गॉड गिफ्ट समझिए कि जिला का कोई भी अफसर हो, अगर मैं उससे बात कर लूं तो उसको मजबूर कर दूंगा कि इस व्यक्ति का काम कीजिए, और वो व्यक्ति प्रभावित होकर काम करता है। सर, कांग्रेस पार्टी में एक सवाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में आप युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, जैसे कि हम लोग उस समय एकदम बच्चे थे तो जानकारी। हम राजीव गांधी के राइट हैंड थे। बिल्कुल। जब सारा अपोजिशन बीपी सिंह के नेतृत्व में त्याग पत्र दिया जी। तो मैं पार्लियामेंट में अकेले राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर 2.5 घंटा बोला और राजीव गांधी का साथ दिया। 1 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में उनके साथ रहा, जनता दरबार अटेंड करता था। कुछ मेरे विरोधी लोग जाकर राजीव गांधी से कहे कि आपने
ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराया जो माफिया डॉन है। राजीव जी ने कहा जो पार्लियामेंट में इतना बेस्ट ओरेटर है वो कभी क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। मैं 56 कंट्री का दौरा किया रामविलास पासवान के साथ। गोपालगंज में किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है एमएलए एमपी को कहीं एक कंट्री में चले गए, लेकिन मैं अपनी वाणी से पहला मेरा विदेश दौरा था अमेरिका में न्यूयॉर्क के हेरिटेज होटल में। पहले भाषण में ही मैं पूरा दुनिया पर छा गया। और आज भी है कि किसी कंट्री में प्रोग्राम हो, विषय वस्तु के साथ निमंत्रण कार्ड आता है, रात दिन आदमी पढ़ता है, फिर प्लेन का टिकट आ गया, 1 हफ्ता का टूर है, वहाँ घूमिए, 5 स्टार होटल में रहिए। 56 देश मतलब आप घूमे हुए हैं? घूमे हैं। अच्छा, एक हम लोग बचपन का समय था, हम लोग बैकुंठपुर हमारा क्षेत्र हुआ, वहाँ एक राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा था, आप वहाँ पहुँचे हुए थे। उस समय हम लोग बहुत छोटा उम्र था, तो आपका एक डायलॉग हम लोग के दिमाग में बचपन में बैठ गया कि काली तो कल भी खाली था, काली तो आज भी खाली है। दिगवा दिगौली में आपने इस बात को बोला था। वो बात वहाँ बोला था, आज भी बोलता हूँ जी। उस समय भी काली खाली था, आज भी काली खाली है जी। क्योंकि एक आदमी को ढूंढ कर कहीं से ला दीजिए, किसी पदाधिकारी को या कोई व्यक्ति को जी। कि 1 रुपया भी मैं आज तक किसी से मांगा हूं। जब तक आपका चरित्र स्ट्रांग नहीं होगा, किसी से आप 200 रुपया ले लीजिए तो उसके सामने आप मुंह सिर झुका कर बैठिएगा। नहीं मिला उस चरित्र को मैं हिफाजत किया। आज भी 45 साल हो गया, मैं गोपालगंज शहर का दुकान नहीं जानता हूँ, ये दुकान किसका है, ये दुकान किसका है। मैं किसी दुकान पर, किसी मोड़ चौराहे पर 45 साल में मैं कभी खड़ा नहीं हुआ, कभी बैठा नहीं। एक जगह है कि लोग जानते हैं कि यहाँ आने से मुलाकात होगी। और इस युग में चरित्र को बचाना बड़ी मुश्किल काम है, और आज भी मैं अपने चरित्र को सुरक्षित रखा हूँ। अच्छा, एक फिल्म बनी थी बॉलीवुड की फिल्म प्रतिघात, वो फिल्म बताया जा रहा था, हम लोग सुने हैं और देखे भी हैं कि वो काली प्रसाद पांडे जी के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म थी। क्या किस्सा था उसका? उसका कोई खिस्सा नहीं था जी। देश में जब पॉपुलर नाम हुआ, पार्लियामेंट में जितना लोग अमिताभ बच्चन, बैजयंती माला को देखने के लिए नहीं आते थे, उससे अधिक लोग मुझे देखने के लिए आते हैं। मेरे नाम का यूज किया गया। अब प्रतिघात कोई ऐसा फिल्म नहीं था कि सिर्फ काली पांडे उसमें सम्मिलित थे। जज के सामने मर्डर होता है, जज भी देखकर हैरान रह जाता है। मैंने केस किया, उस फिल्म के डायरेक्टर और सभी पात्र आए और कहे कि पांडे जी व्यक्तिगत आप पर आरोप नहीं है, जज पर भी आरोप है, और आपके नाम पर हिस्ट्री ब्रेक कर दिया ये फिल्म पैसा के मामले में, इसमें आपको क्या आपत्ति है? जी। मैंने स्पष्ट कर दिया कि कोई आपत्ति नहीं है जी, आप फिल्म चलाइए। हिट नहीं, सुपर हिट हुई थी। अच्छा, एक और किस्सा है आपके साथ जुड़ा हुआ कि आपने वो क्या ऐसी स्थिति बनी थी कि कांग्रेस से आप अलग होकर अपना पार्टी बना दिए, काली कांग्रेस, और आज के डेट में कई नामचीन लोग हैं जिनका पहला चुनाव और राजनीति में एंट्री काली कांग्रेस से हुआ था। 8 सीटें भी आप जीते थे। क्या किस्सा था वो? किस्सा ये था कि मैं राजनीति का जब अध्ययन किया तो पाया खानदानी परंपरा राजनीति में हावी है। आप एमएलए है तो आपका बेटा एमएलए बनेगा, आपका भतीजा एमएलए बनेगा। तो जेल में एक दिन मैं सोया था, कुछ मित्रों से राय किया, ये लगा
कि मुझे भी पार्टी बनानी चाहिए। एक रात में काली कांग्रेस बना, एक रात में? एक रात में जी। और मैं जेल से हॉस्पिटल में था। हजारों सीडी क्षेत्र में जाती थी। अब भाषण में वो तेजाब था कि जो लोग सुनते थे जी। वो लोग तेजाब की तरह काम करना शुरू कर देते थे। उसका एक दो लाइन कुछ अगर स्मरण हो तो? नहीं, स्मरण उसमें था कि नई पीढ़ी जागो और अपने अधिकार को नेताओं के हाथ में मत छोड़ो, अपनी स्थिति स्वयं पैदा करो, नेता चलकर तुम्हारे पास आएंगे। जी। 22 आदमी को मैं लड़ाया, 22 जगह से चुनाव लड़े थे आप? 8 जीते और 10 जगह पर सेकंड थे और जगह पर तीसरे नंबर पर थे। बहुत सारे ऐसे आज के नामचीन लोग हैं जो उस समय वहीं से मतलब उनका पहला चुनाव था। रघुनाथ बाबू सब लोग जो थे, सब लोग राजनीति में एंट्री मैं नहीं कराया। विजेंद्र गुप्त जी, रामानंद यादव जी, और बोर्राज से गजाधर तिवारी, जी, सब लोग बाद में एमएलए बन गए। वीरेंद्र सिंह मोहबिया, फिर बहादुर सिंह, सब लोग मेरे ही प्रोडक्ट हैं। विजेंद्र गुप्त। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आप पुनः किसी चुनाव में सफल नहीं हो पाए, क्या कमी, क्या कारण लगता है आपको? हमको जो मुख्य कारण लगता है जी, कि आज 73 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। मंच पर पूछता हूँ कि कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ग, कोई पार्टी के लोग एक आदमी कह दो कि काली पांडे मैं आपके यहाँ गोपालगंज या दिल्ली गया, आपने मेरा काम नहीं किया। जी, एक आदमी भी आकर को, नेता का काम है काम करना, वही उसका बिजनेस है। अब जिन पर मेरा एहसान है जिले में, व्यक्तिगत एहसान है, वो लोग भी, उनका परिवार ईमानदारी से वोट दे दे। हर वक्त मुझे 3.5 लाख से ऊपर वोट मिलना चाहिए। मैं हारा, रघुनाथ झा से अगर हारा तो जबरदस्ती हराया गया, 33,000 वोट से। कभी भी मैं चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा या पार्टी से लड़ा, तो वोट 2 लाख से कम वोट नहीं पाया। तो तपस्या आदमी करता है। अभी जब पिछला विधानसभा चुनाव आप कुचायकोट से लड़ रहे थे, आपका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें आप लोगों को, जो विपक्षी हैं, उनको थोड़ा सा इशारों में ही समझा रहे थे। वो क्लिप हमारे पास है, जरा सा हम उसको सुनाएंगे। राइफल लगा लेता, अगर एक आदमी उस दिन लोग के गईले भाई तो जिंदा अपना घर न लौटी। और इस बार अगर एक जगह इनके लोग नहीं किए तो मैं गोलियों का ऐसा दीवार खड़ा कर दूंगा कि भागने की भी जगह नहीं। ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ, क्या कहेंगे इस वीडियो पर आप? इस वीडियो पर सिर्फ यही कहूंगा कि उन लोगों के आतंक से, डर से जी, कोई आदमी खुलकर आना नहीं चाहता था। जी, तो उस डर और आतंक को खत्म करने के लिए जी, यही वाणी मेरे दिमाग में आई। एक बड़ा धमाका करना था। बड़ा धमाका करना था। जी, कहीं भी मेरी गाड़ी के लोग देख लेते थे तो रास्ता बदल देते थे। जी, दिनकर ने लिखा है कि प्रेम नहीं कर्तव्य मार्ग से नरकों कभी डिगाता है, प्रेम सुधा पीकर ही मानव शीश दान दे जाता है। जी, तो मैंने प्रेम का बीज बोया, आज तक किसी को रे नहीं कहा। एक भिखमंगा भी आता है तो भी उससे आदर के साथ बैठाना। मैं लोगों के दिल जीतने का काम करता हूँ। आपके राजनीतिक आदर्श कौन रहे? किन के आदर्शों पर आपने राजनीति किया? नहीं, आदर्श उस समय कुछ नहीं थी, मैं कोई नेता था। आदर्श इतना ही था
एक माने में पूछिए तो नगीना बाबू ही आदर्श थे कि जैसे हो इनको हराना है। कोई नेता मेरा गुरु नहीं रहा, कोई नेता मेरा आदर्श नहीं रहा। नगीना बाबू ही आदर्श थे कि कैसे नगीना बाबू को हराना है। हराना है जी। तो 2 बजे रात में निकलते थे तो मैं 1 बजे निकल जाता था। अच्छा। ऐसा होड़ था कि सुबह हम लोग किसी के दरवाजे पर दस्तून करते थे, बिन बुलाए मेहमान की तरह हम दोनों आदमी, कहाँ टेंट नजर आए, न्योता दिया है नहीं दिया है, पहुंच जाते थे। कोई कितना हो गिरा हुआ होगा तो अपने दरवाजे पर नहीं न कहेगा कि आप नहीं बैठिए, नहीं बैठिए, नहीं जाइए। जी। तो नगीना बाबू बड़ा कंफ्यूजन में थे। जी। हमें कार्यक्रम चलाया कि जितने उनके मेन आदमी हैं जी। उनके दरवाजे पर हम लोग 4 बजे पहुंच जाते थे। आयोगा कि यहाँ खाए के बाद रहा के बाद तो हाँ ठीक बा। नगीना बाबू सवेरे उठे तार वहीं से तू काली पड़े के बोलोला रहे हुआ। इसी तरह मेन उनके जितने लोग थे हम लोग काट दिए। आर्थिक स्थिति भी जरूरी थी तो हम लोग लिस्ट बनाए कि नगीना राय के कौन कौन खास आदमी है जो करोड़पति है। दूसरे किसी से मांगा जाएगा तो बदनामी होगा, ही लोग कहेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसा टारगेट हम लोग सेट किए कि उनके जितने आदमी थे 2 लाख दीजिए, 3 लाख दीजिए। रंगदारी की मतलब? रंगदारी नहीं थी जी। तुम लूटे हो नगीना राय के नेतृत्व में, उस लूट के माल में हम लोगों को हिस्सा दो। हिस्सा दो। जी। हिस्सा का लड़ाई था। जी। तो शुरुआती दौर में नगीना बाबू और आपके संबंध कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। जब कांग्रेस का टिकट नहीं मिला जी। तो मेरे ही पिताजी टायर गाड़ी पर लाद कर रामगोपाल बाबू, डॉक्टर जमुना राय शर्मा जी। निर्दलीय नॉमिनेशन कराए। हमारे घर से संबंध तब बिगड़ा जब वो हर चीज में इंटरफेयर करने लगे। जी। अब पूर्व की कहानी न आज कोई लड़का कर सकता है, न नौजवान कर सकते हैं। जी। पहला व्यक्ति मैं था कि सतीश पांडे और उनका लड़का जब जेल में गया जी। तो मैं विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा जी। कि यह हत्या विधायक ने कराया है। जी। मुकेश पांडे और सतीश पांडे बिल्कुल निर्दोष है। जी। और मैंने पूछा था पप्पू पांडे से कि आप उसी केस में बरी हो गए, सरकार आपकी है, और 90 दिनों तक आप चार्जशीट रुकवा दिए रहते कि वो अपने आप जेल से छूट गए रहते, क्योंकि आपकी मानसा इन लोगों को जेल में रखने की थी। यही चीज है कि आज भी हिम्मत मैं नहीं हारा हूं और आज भी। अभी आपका उम्र कितना हुआ? 73 वर्ष। अगली तैयारी क्या है? अगला राजनीति जिस तरह लोग खेती करते हैं तो खेती अपना नहीं छोड़ते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस नहीं छोड़ते। उसी तरह जब समय आएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो अभी हमारे साथ संघर्ष की अधूरी दास्तां में काली प्रसाद पांडे जी थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम मुखातिब होंगे आपके बीच। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।